हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे MIS मनाली इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछना। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं, शेयर मार्केट में एनालिसिस कितने टाइप से किया जाता है और एडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो आइए फ्रेंड्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक, प्रॉपर्टी, बिजनेस की सही वैल्यू जानने के लिए जो रिसर्च करते हैं उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कंपनी पर रिसर्च करना पड़ता है। हमें कोई शेयर की वैल्यू पता करने के लिए शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है मैनेजमेंट, बिजनेस मॉडल, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सभी पर एनालिसिस करके हमें वैल्यूएशन का पता चलता है। आइए अब जानते हैं शेयर मार्केट में कितने टाइप से एनालिसिस की जाती है। शेयर मार्केट में दो टाइप से एनालिसिस की जाती है। पहला है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस करना होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। आइए हम समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जब हमारे इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन कम होता है, मतलब कुछ मिनट्स या कुछ मंथ का होता है, तब टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। टेक्निकल एनालिसिस में कंपनी का एनालिसिस नहीं किया जाता है बल्कि शेयर के हिस्टोरिकल पैटर्न का एनालिसिस किया जाता है। इस मेथड में शेयर के प्राइस का, उसके अप्स एंड डाउन्स का, बाय सेल वॉल्यूम का एनालिसिस किया जाता है। आइए अब जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस पैरामीटर्स। टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर्स है प्राइस चार्ट, वॉल्यूम चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, RSI, मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, MACD, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और एक्सेट्रा। ये सभी पैरामीटर्स का यूज करके मार्केट का अनुमान लगाया जाता है। आइए हम फंडामेंटल एनालिसिस समझते हैं। हमने देखा कि स्टॉक एनालिसिस के दो पार्ट हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस के भी दो पार्ट हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहले जानते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसके अंदर तीन है बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मैनेजमेंट एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में चार पार्ट है। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट और तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथा है रेशियो। तो ये सभी टॉपिक पर हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ शेयर का ही एनालिसिस नहीं करना चाहिए, हमें कंपनी का भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हमें कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी किस इंडस्ट्री की है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट की मार्केट कितनी है, मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, ये सभी चेक करना बहुत जरूरी होता है। कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी पर डेट है कि नहीं है, ये सभी चीजें हमें देखना चाहिए। आइए अब जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस
और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आइए पहला समझते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंपनी के बिजनेस की क्वालिटी को अच्छे से समझते हैं। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम हमें कंपनी के कुछ पैरामीटर्स को समझना चाहिए। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स है। पहला है बिजनेस मॉडल, दूसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और तीसरा है मैनेजमेंट एनालिसिस। तो आइए हम पहला समझते हैं बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब है कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, कंपनी को प्रॉफिट कैसे होता है। इस तरह के सभी क्वेश्चन का आंसर कंपनी का बिजनेस मॉडल समझकर जान सकते हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में बिजनेस मॉडल रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन होती है। इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल हमें समझ में आए। दूसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से क्या डिफरेंट करती है और किस तरह अपने कॉम्पिटिटर से बेटर है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में सक्सेस तब हो सकती है जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाए रखे। और तीसरा है मैनेजमेंट एनालिसिस। किसी भी कंपनी की ग्रोथ में उसके मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा ना हो तो अच्छे बिजनेस मॉडल और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हुए भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती है और कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं होगा। मैनेजमेंट का श्योर एनालिसिस करना डिफिकल्ट होता है। कंपनी की वेबसाइट पर टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड मेंबर की रिज्यूम देख सकते हैं और इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इसके पहले इसका परफॉर्मेंस कैसा था। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आते हैं। ये सभी स्टेटमेंट में जो भी डेटा होता है उससे हमें कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस पता चलता है। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में हर साल पब्लिश्ड की जाती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए कुछ नंबर्स और रेशियो का यूज किया जाता है। आइए अब जानते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से हमें क्या डेटा मिलता है। तो उसके अंदर पहला है सेल्स, दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिसको शॉर्ट में ओपीएम कहा जाता है, चौथा है टैक्स, पांचवा है इंटरेस्ट, छठा है नेट प्रॉफिट और सातवां है डिविडेंड पे आउट। हमें प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट से ये सभी डेटा प्रोवाइड होता है। आइए अब जानते हैं बैलेंस शीट से हमें क्या डेटा मिलता है। पहला है शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दूसरा है डेट, तीसरा है करंट लायबिलिटी, चौथा है नॉन करंट लायबिलिटी, पांचवा है टेंजिबल एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट और छठा है इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें आता है ब्रांड, पेटेंट और गुडविल और सातवां है करंट एसेट्स। बैलेंस शीट से हमें ये सभी डेटा मिल सकता है। आइए अब जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या डेटा मिलता है। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और चौथा है फ्री कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें ये सब डेटा मिलता है। आइए अब जानते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए कौन से रेशियो इम्पोर्टेंट है। पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो, दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी, तीसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, चौथा है रिटर्न ऑन एसेट्स,
पांचवा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, छठा है अर्निंग पर शेयर, सातवां है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आठवां है प्राइस टू बुक, नौवां है करंट रेशियो जिसमें आता है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, 10वां है प्राइस टू सेल्स और 11वां है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। ये सभी रेशियो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। आइए अब जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करने से हमें ये पता चलता है कि कंपनी की प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, शेयर के फंडामेंटल कितने स्ट्रॉन्ग है, कंपनी पर डेट कितना है। फाइनेंशियल रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी पर जो डेट है वो कंपनी चुका पाएगी या नहीं। बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कंपनी के पास कितने एसेट और लायबिलिटीज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कंपनी हर साल कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी में कितना कैश आ रहा है और कितना माल उधार पर सोल्ड हो रहा है। एनुअल रिपोर्ट से हमें कंपनी के मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स का पता चलता है। फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है कि कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने जाना कि फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं, शेयर मार्केट में एनालिसिस कितने टाइप से किया जाता है और एडवांटेजेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।